अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची में सर्दियां ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई हैं काफ़ी और इस वीक बताया जा रहा है कि सर्दियां ज़्यादा हो सकती हैं। और कराची में वैसे तो खैर ज़्यादा सर्दियां पड़ती नहीं, मगर जब पड़ती हैं तो वो काफ़ी जो है इशूज़ लेके आती हैं, काफ़ी बीमारियाँ लेके आती हैं। तो इस हवाले से लाजिम आते हैं हम खुद अपने बच्चों को और अपने आप को काफ़ी इस हवाले से कवर करते हैं, हर चीज़ के हिसाब से ख्याल रखते हैं, खाने पीने के हवाले से ख्याल रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। आज का मैं टॉपिक भी इसी हवाले से है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। असल में बाहर जा चुका था कहीं काम से, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया हूँ। और जो है कुछ ऑफ़िस का काम और ये वो इस वजह से काफ़ी बिज़ी था। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है, अब आ चुके हैं। इंशाल्लाह वीडियो बनती रहेंगी और आप लोगों को आप लोग के जो सवालात हैं उसको हम एज़ ए वीडियो के तौर पे बनाते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स के मेरे पास सवाल इस वक्त आए थे, काफ़ी व्हाट्सएप पे जो है कमेंट्स आए थे, काफ़ी जो है एसएमएस आए थे कि परिंदों के हवाले से, जावा के हवाले से, होमो रोमो या बजरी के हवाले से थे। और उसके अलावा जो है आपका डफ़ के हवाले से तो बहुत ज़्यादा थे कि भाई हम किस तरह कवर करें, क्या करें। क्योंकि लाजिम बात है इस वक्त जो है सर्दियाँ चल रही हैं और डफ़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड परिंदा है सर्दियों में। और वो क्यों होता है, किस लिए होता है, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत आपको। उसका ख्याल किस तरह करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये तमाम चीज़ें हम अभी इस वीडियो पे इस वीडियो पे हम बताएंगे आपको। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखें, असल में इशू ये है कि जब कोई मौसम चेंज होता है, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, और ख़ास तौर पे सर्दी, क्योंकि अभी सर्दियों का टॉपिक चल रहा है, इस हवाले से मैं सर्दियों के हवाले से बात करूँगा। जब सर्दियाँ चल रही होती हैं तो हम अपने आप को क्या करते हैं भाई, हम अपने आप को ये करते हैं कि हम गर्म लिहाफ पहनते हैं, औरतें हैं सॉरी, उसके अलावा जैकेट्स हो गए या स्वेटर हो गए, इस टाइप की चीज़ें हम अपने आप को गर्म रखने के लिए यूज़ करते हैं। हम जो है कोशिश करते हैं कि फ़र्श पे जब हम चल रहे होते हैं, किसी फ़र्श पे चल रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस मोज़े वगैरह इस टाइप की चीज़ें पहनें, क्योंकि फ़र्श की जो ठंडक है वो हमें महसूस ना हो या हमारे बच्चों को महसूस ना हो। इसी तरह हम खाने पीने में क्या करते हैं, खाने पीने में गर्म जो है फूड लेते हैं, इस टाइप की चीज़ें। और उसके अलावा जो है हम मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मूँगफली हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो कि गर्म रखती हैं इंसान को, तमाम चीज़ों को हम खाते हैं। उसके अलावा गुड़ का इस्तेमाल करते हैं अपने गले को सही रखने के लिए, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ों का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम अपने आप को सेफ़ रख सकें और हमारा परिंदा सही रहे। तो ये तमाम चीज़ें हम करते हैं, तो लाज़िम बात है हम सर्दियों में सही से हमारी सर्दियाँ गुजर जाती हों, कोई बीमारी वगैरह नहीं आती है। वो अलग बात है कि अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ अगर आनी होती है तो उसको तो लाज़िम बात है आप कोई नहीं रोक सकता, बट अदरवाइज़ हम अपनी तरफ से पूरी एहतियात करते हैं और करना भी चाहिए। तो यही चीज़ अगर हम परिंदों पे भी यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारा परिंदा क्यों ख़राब होगा। सर्दियाँ आने से पहले पहले अगर आप हवा का जो वो होता है, यानी हवा जहाँ से गुज़र रही है, अगर परिंदों को डायरेक्ट लग रही है हवा, तो उसको आप कवर करें तो लाजिम बात है आपका परिंदा क्यों ख़राब होगा। आप उसको कवर करें ताकि डायरेक्ट हवा ना लगे। हवा किसी भी परिंदे के लिए, कई दफ़ा मैं वीडियो बता चुका हूँ, वो ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक हो जाती है। क्योंकि लाजिम बात है वो जो है आपका डायरेक्ट असर करती है, जिसकी वजह से उनके तमाम जो जिस्म का जो मामला होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और परिंदा आपका ख़राब हो जाता है या एक्सपायर भी हो सकता है। लाज़िम बात है एक्सपायरी ज़्यादा होता है, क्योंकि इतनी जल्दी वो कंट्रोल या कवर में नहीं आ पाता। तो ये तमाम चीज़ें, तो इसलिए कोशिश करें कि हवा का इस्तेमाल ना हो, हवा डायरेक्ट ना लग रही हो, पहले ही कवर करना शुरू कर दें। दूसरी बात ये कि मेडिसिन के अंदर आप जो है कोरसोल ऑयल जो होता है, कोरसोल सिरप जो होता है वो, और ब्रूफिंग का इस्तेमाल, ये दोनों मैं चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ कि ब्रूफिंग का इस्तेमाल, ये दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल आप लाज़मी कराना शुरू कर दें। हफ्ते में अगर ज़्यादा ठंड है तो हफ्ते में 2 दफ़ा, अगर ज़्यादा ठंड नहीं है तो आप हफ्ते में जो है 1 दफ़ा करवाएँ। इस तरह से आप करवाएँ तो वो इंशाअल्लाह आपका मामला सही चलता रहेगा। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त डफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह रेड डफ़ है और रेड पाइड डफ़ वगैरह हैं, तो उनके जो है बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बच्चे वो दे रहे हैं। और इस मौसम में भी बच्चे आ रहे हैं और सब चल रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि लाज़िम बात है मैंने उनको जो उनकी नीड है उसको मैंने पूरा किया। और अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं भाई कि हम ये कवर कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि कोशिश करें कि भाई आप जो है स्टिक जो जिस पे वो बैठते हैं, यानी जैसे हम फ़र्श पे चल रहे होते हैं तो हम मोज़े वाला यूज़ करते हैं, तो इसी तरह ये जो लकड़ी की स्टिक होती है, प्लास्टिक की स्टिक, इसका इस्तेमाल करें हर मौसम में। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो मौसम के दोनों मौसम में एक ही टेम्परेचर से रहती हैं। जबकि लोहे की अगर आप स्टिक लगाओगे तो वो क्या होगा, वो सर्दियों में ठंडी हो जाएगी और गर्मियों में गर्म रहेगी। तो ये उनको डायरेक्टली असर करेगी, क्योंकि वो जब बैठेंगे तो उनके पाँव के ज़रिए उनके टेम्परेचर चेंज होगा और खुदा न खास्ता वो परिंदा ख़राब होगा या बीमार होगा। तो ये तमाम चीज़ें करें। अच्छा, उसके बाद ये आप क्या करें, दूसरी चीज़ ये करें कि भाई केज के अंदर लाजमी लाइट का इस्तेमाल, आप ये देख सकते हैं, मैं अभी लाइट जलाता हूँ, ये देखें, ये लाइट का इस्तेमाल आप देख सकते हैं,
ये अभी बैटरी चार्ज नहीं, लाजमी रात में जल्दी है तो इस वजह से चार्ज नहीं, अभी चार्ज लग जाएगी तो ये हो जाएगी। मगर आपको लाजमी नज़र आ रही होगी। लाइट का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि जो केजेस होते हैं हमारे वो लोहे के ज़्यादातर होते हैं। 80% मेरे पास तो तकरीबन 99% जो है लोहे के केजेस हैं। तो उसमें क्या होता है, जब अंधेरा हो जाता है तो परिंदा जो है वो जाली पे चिपक जाता है। उससे दो तीन बहुत उससे और भी नुकसान बहुत ज़्यादा हैं कि भाई आपको जब परिंदा जाली पे चिपक जाएगा तो चूहा हो गया, बिल्ली हो गई, इस टाइप की चीज़ें आराम से उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपने मास्टर केज भी किया हुआ है तो वो जब चिपकता है तो क्या होता है, वही वाली बात कि लोहा है, लोहे की काड़ी है तो उसका टेम्परेचर भी वैसे ही होता है। तो जब चिपकता है और रात भर वैसे ही बैठा रहता है तो उसके बाद उसका सुबह तक का टेम्परेचर बहुत आउट हो जाता है, जिसकी वजह से परिंदा जो है आपका बीमार हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है, वो खुदा न खास्ता एक्सपायर भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि रात में हल्की फुल्की लाइट इतनी होनी चाहिए कि वो ये दोनों मौसम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सर्दियों की बात नहीं कर रहा। लाइट का मामला ऐसा है कि आप दोनों मौसम में रखें। इतनी होनी चाहिए कि उनको अपनी नेस्टिंग यानी अपनी जो छलनी हो गई जहाँ पे वो नेस्टिंग कर रहे हैं, या हंडिया हो गई, या बॉक्स हो गया, या स्टिक हो गई, इस तमाम चीज़ों का उनको नज़र आ रही हो, उस पर जाके वो सुकून से बैठ जाएँ और वहीं रात अपनी जो है वो बसर कर लें। तो इस तरह से ये हो जाएगा कि उनको एक अच्छा माहौल, टेम्परेचर मिलेगा। खुदा न खास्ता वो जो है परिंदों दूसरे जो कीड़े मकोड़े हो गए या आपके चूहे टाइप के या बिल्ली टाइप की चीज़ों को, उससे भी महफूज हैं और टेम्परेचर के हवाले से भी महफूज है। और तीसरी चीज़ बहुत अहम है, सर्दियों के हवाले से तो बहुत अहम है, वो ये है कि भाई हम ये करते हैं कि हम अपने कोशिश करते हैं कि हम अपने परिंदों की जो केजेस हैं उसको साफ़ सुथरा रखें। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए लोगों के कि यार आपका जो है काफ़ी डर्टी और काफ़ी ख़राब रहता है केजेस, ये रहता है। देखिए, ख़राब एक होता है जिसमें जरासीम हो, सही ना, और गीलापन हो और गंदगी हो, ये तमाम चीज़ें होती है, वो ख़राब भी होती है ना। एक होता है कि सूखी चीज़ पड़ी हुई हो, कोई इशू नहीं है। अगर देखें, इससे ये होता है कि हमारे को इनके मोशन वगैरह तमाम चीज़ें चेक करने में भी आसानी हो जाती है। हमें पता है कि यार इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह जावा हो गई, ये जावा के केस दिखा रहा हूँ, ये कॉकटेल के केस दिखा रहा हूँ, कहीं भी ऐसी गंदगी टाइप की चीज़ नहीं है, गीलापन नहीं है जिससे कीड़े मकोड़े हो रहे हों या जरासीम हो रहे हों। सूखा हो कोई मसला नहीं। अच्छा, सर्दियों के हवाले से भाई ये है कि जब ट्रे जो होती है लाजमी रहता है, जैसा कि आपका लोहे का केज है, आपका जो कि रात में ठंड होता है तो इसी तरह की ट्रे भी ठंडी होगी क्योंकि वो भी लोहे की स्टील की होती है। तो वो जब ठंडी होगी, वो परिंदा या बच्चा उसका जब नीचे गिरता है, ट्रे में आके बैठता है और आप नहीं हो उस टाइम पे, और लाजमत है हमेशा आप नहीं होते, तो वो क्या होता है, रात भर में मेरे पास काफ़ी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि डव के बच्चे जो है नीचे गिर गए, ट्रे में नीचे गिर गए बच्चे डव के। तो वो क्या हुआ, जब वो गिरे तो उसके बाद वो रात भर में नहीं था, या फिर सुबह में सुबह देख के गया तो मैं ऑफिस चले गया, ऑफिस से जब शाम में आया तो बच्चा नहीं बचा। तो ये ऐसा भी एक दो दफ़ा मेरे साथ हुआ है। तो वो यही वजह है, एक तो ये वजह ये है कि ठंड से, और दूसरी वजह ये कि लाजमत है, एक तो वो जब टफ का बच्चा गिरता तो उसको नीचे माँ बाप जो उसके होते हैं वो नहीं फिट करा पाते सही से। तो एक वो भी चीज़ होती है, बहुत सारी वजूहत होती है, मगर एक मेन वजह ये भी है कि उसको टेम्परेचर वैसा नहीं मिला। तो खैर, दूसरी बात, सर्दियों में तो ख़ास तौर पर जब बच्चा नीचे गिरेगा तो वो सर्दी से ही मर जाएगा क्योंकि ट्रे इतनी ठंडी हो रही होगी कि वो उसको संभाल नहीं सकेगा, उसके टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो कोशिश करें कि इतना डेली साफ़ ना करें, महीने में 1 से 2 दफ़ा साफ़ करें। अगर सर्दी का मौसम कराची में 1.5 महीने या 2 महीने रहता है, एक बात कह रहा हूँ अगर मैं, तो 2 महीने में आप 4 दफ़ा साफ़ करें बस। वो भी इतना खुरच के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसका एक और हल है, अगर आप साफ़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सफाई रखूँ, तो उसके लिए एक ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि अभी मैं आपको वीडियो पे भी दिखा रहा हूँ। और ये मशीन होती है हमारी, जो कि सीड क्लीनिंग मशीन होती है। इसका जो बुरादा होता है, जो हम इसको छानते हैं, यानी इसको जो हम रिफ़ाइन करते हैं इसके इन्हीं के बाजरे को, तो उसमें जो इसके बीज के छिलके वगैरह होते हैं वो इस मशीन के अंदर साइड में आ जाते हैं। मैंने कई वीडियोस में बना चुका हूँ। तो मेरे पास ये मशीन मौजूद है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका जो बुरादा आ जाता है तो मैं उसको बुरादे को लेकर उसको उसकी ट्रे पे फैला देता हूँ। उसकी ट्रे से, वो सर्दियों में करता हूँ मैं, ट्रे में फैलाने से ये हो जाता है कि अगर बच्चा गिरता भी है तो भी कोई मसला नहीं है, अगर वो खाता है तो भी कोई मसला नहीं है, और टेम्परेचर भी उसका काफ़ी बेहतर रहता है। तो ये तमाम चीज़ें रहती हैं। ये इस बुरादे से आप कॉकटेल की हंडिया की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। मैं इस पर एक वीडियो में बना चुका हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए भाई कोशिश करें कि लकड़ी की स्टिक का इस्तेमाल करें, सही है, प्लास्टिक या लकड़ी का स्टिक का इस्तेमाल करें। रात में बल्ब लाजमी जला कर रखें, इतना कि उनको नेस्टिंग वगैरह अपनी जगह जहाँ बैठना चाह रहे हैं वो उनको नज़र आ रही हो। अच्छा, इतना लाइट ना जला देंगे और रात भर खाते रहें और आपका जो है आपकी जो कॉस्टिंग है वो आपकी बिल्कुल ही आउट हो जाए। अच्छा, ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि तीसरी चीज़ और ये है कि ट्रे का जो है इस्तेमाल सफाई के हवाले से डेली ना करें, डेली बेसिस पे ना करें, या मंथली या वीकली बेसिस पे ना करें। कर रहे हैं, अगर आपके पास वो मशीन है, सीड्स मशीन है, जो कि मैं अभी फिर दोबारा वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो इसका बुरादा लेकर आप जो है वो कर सकते हैं कि उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें आप फैलाएँ और उसके बाद आप डेली साफ़ करें।
और डेली फैला दें। अगर आपको इतना है उसका बच जमा हो रहा है बाजी का जो भी, तो आप वो डेली के तौर पे कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके परिंदे सही रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो जो है आपके परिंदे जो है बिल्कुल सही रहेंगे और उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि इस मौसम में भी अल्हम्दुलिल्लाह डफ़ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो कर रहे हैं, मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं। तो उसकी सिर्फ वजह ये है कि भाई मैंने कवर किया हुआ है प्लास्टिक से, अच्छी धूप अंदर आ रही है, गर्मी अच्छी मिल रही है, जिसकी वजह से ये जो है इनको हवा नहीं लग रही, जिसकी वजह से अच्छी इनको जो है टेम्परेचर मिल रहा है डफ़ को, और वो नेस्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह मेरे पास जो है होमो रोमो को जो है वो भी जो है आपका बजरी वगैरह जो है वो भी ब्रीड कर रहे हैं। इसी तरह मेरे पास जो है फिंच हैं वो भी बजरी का वो भी जो है ब्रीड कर रहे हैं। मेरे पास जावा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आप देख सकते हैं बच्चे निकल रहे हैं, और ये होमो के बच्चे, ये तमाम ये नेस्टिंग ये सबकी ब्रीडिंग चल रही है। उसकी वजह ये कि टेम्परेचर मैंने माहौल उनके हिसाब से रखा हुआ है। किसी का ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, बट कोशिश में ये होती है कि उनको वही टेम्परेचर माहौल दूँ जो कि नॉर्मली हम अपने ऊपर यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं परिंदों के लिए भी वही करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तमाम परिंदे बिल्कुल सही हैं, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि लाजमी मेरी कोशिश ये होती है पूरी की पूरी कि मैं जो है, आप ये देख सकते हैं, आप ये परिंदा है इस तरह से बैठ जाता है रात में। जब ये रात में बैठ जाएगा तो आप सोचें इसके टेम्परेचर इसको जो होगा इसका वो इसको वैसे ही मिलेगा। अभी तो खैर ये लोग दिन का रोशनी, तो ये तो अभी सिर्फ तफरीहों में चल रहे हैं, अदरवाइज़ ये होता है कि वो इस तरह से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने परिंदों को वही टेम्परेचर दें, वही माहौल दें जो कि उनको होना चाहिए। तो फिर अपना अपना अपने अपने परिंदों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे। ख्याल रखें, कोशिश करें माहौल टेम्परेचर वैसे ही दें, इंशाल्लाह आपके परिंदे कुछ नहीं जाएंगे। उन तमाम व्यूवर्स के जिन्होंने मेरे पास SMS किए उनको ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनको इन चंद चीज़ों का ख्याल रखें, मेडिसिन का ख्याल रखें। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको मेडिसिन भी इतनी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अपने परिंदों का ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज़।